नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सरकारी भर्ती लेकर आ चुका हूं। इस भर्ती के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी निकल के आ रही है। देखिए, ऑल इंडिया भर्ती है, पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। सबसे अच्छी बात है, महिलाओं के लिए वैकेंसी है, महिला स्टाफ नर्स की वैकेंसी है और 550 वैकेंसी है और पूरे भारत में आप लोगों का एग्ज़ाम भी होने वाला है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। और अगर हम बात करते हैं तो यह एक दोस्तों जो आप लोगों की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो विद्यालय होती है एकलव्य विद्यालय, वहाँ पे ही ये नर्सिंग की वैकेंसी निकाली गई है और स्टेट लेवल की वैकेंसी नहीं है। यह दोस्तों सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। ऑनलाइन यहाँ पे दोस्तों शुरू हो चुका है। आप लोग 23 अक्टूबर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो प्यारे दोस्तों, इस भर्ती के बारे में हम आपको सारी जानकारी लेकर आ चुके हैं। इसमें हम आपको सारी जानकारी देंगे, जैसे कि योग्यता क्या होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेबस क्या होगा, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है और एज के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एग्ज़ाम इसका कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा और एग्ज़ाम सेंटर क्या है और सिलेबस, इन तीनों की जानकारी अलग से आपको मिलने वाली है। EMRS नर्स भर्ती 2025 दोस्तों, ESSE भर्ती 2025 550 फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी आ चुकी है, फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। बिल्कुल परमानेंट सरकारी भर्ती है, ऑल इंडिया भर्ती है, पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, ESSE 2025 के नाम से ये भर्ती निकाली गई है। चलिए इस भर्ती के बारे में A to Z सारी जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं। डिटेल्स में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। बाकी सिलेबस के बारे में भी जानकारी दे देंगे। इसके अलावा एक और स्पेशल वीडियो आएगी, उसमें एग्ज़ाम डेट के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होगा, ऑफलाइन होगा। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम कब होगा, कौन कौन से शहरों में होगा, पूरे भारत में कितने एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए जाएंगे, हम अलग से आपको जानकारी दे देंगे। अदरवाइज आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए ESSE 2025 वेबसाइट देख लेते हैं। अभी अगर आप लोग देखोगे तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि जो ये वैकेंसी निकाली गई है, इसमें GNM जो है नर्सिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। बहुत सारे डाउट थे आपके, इसे भी हम क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। EMRS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार, और यह सेंट्रल लेवल की नौकरी है। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, ये आप लोग देख सकते हैं, जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान भारत सरकार के तहत ये जो है एक स्कूल है और यहाँ से वैकेंसी पूरे भारत में निकाली गई है। अगर देखोगे यहाँ पे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी, सिलेबस मिल जाएगा और इस भर्ती का नाम है ESSE 2025। और जस्ट आप लोग नीचे आइए, यहाँ पे देखिए EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSE 2025 रिक्रूटमेंट फॉर EMRS स्टाफ, और यहाँ पे 19 सितंबर को जो है आप लोगों का विज्ञापन पब्लिश किया गया है, जो कि आप लोग दोस्तों 23 अक्टूबर 2025 रात को 12 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। PDF का ऑप्शन बना हुआ है, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, PDF ओपन हो जाएगा और नीचे देखिए एप्लीकेशन लिंक फॉर ESSE 2025 अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए लिंक दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन। आप लोग इस पर क्लिक करके फॉर्म को भी अप्लाई कर पाओगे। पहले विज्ञापन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSE 2025 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यहाँ से वैकेंसी है और ये आप लोग पढ़ भी सकते हो। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एडीविटी नंबर मेंशन है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑनलाइन आपकी शुरू हो चुकी है। 23 अक्टूबर रात को 11:50 तक आप लोग दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस प्लस से प्रोसेसिंग फ़ीस लगने वाली है और आप लोग किसी के भी थ्रू यानी कि नेट बैंकिंग, UPI और किसी भी तरह से आप लोग पेमेंट कर पाएंगे। अब देखिए इम्पोर्टेंट जानकारी, यहाँ पे जो SC ST है और जो महिला है यानी महिला नर्सिंग की वैकेंसी है, तो यहाँ पे जो महिला स्टाफ नर्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है बिल्कुल फ्री है। बस प्रोसेसिंग फ़ीस आपको 500 रुपये देना है और आपको और कुछ नहीं देना है। यानी अगर आप लोग फीमेल हो, SC ST हो, तो अभी तो जो वैकेंसी निकाली गई है
फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, इसमें 550 वैकेंसी है। अब इसमें जो है फीमेल ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो जो फीमेल है, अगर आप लोग फीमेल हो, महिला हो, फिर आपकी कोई भी कैटेगरी हो, चाहे आप लोग एससी हो, चाहे आप लोग एसटी हो, चाहे आप लोग जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, अगर आप लोग बस फीमेल हो, महिला हो, तो आप लोगों के लिए बस 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे लगेगा, बाकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा। क्लियर हो चुका है? जी हाँ। इसके अलावा अगर हम बात ये भी कर देते हैं कि जो आपका टायर 1 है, यह दोस्तों अगर हम बात करेंगे नवंबर में 100% हो जाएगा। इसका एग्ज़ाम बहुत ही फास्ट होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा फीमेल स्टाफ नर्स में टोटल कितनी वैकेंसी है, चलिए इसकी जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फीमेल स्टाफ नर्स की 550 वैकेंसी है। अभी हम फीमेल स्टाफ नर्स की ही बात कर रहे हैं, तो चलिए अब फीमेल स्टाफ नर्स की कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए फीमेल स्टाफ नर्स में टोटल 550 वैकेंसी, जिसमें से यूआर कैटेगरी के लिए 224 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 वैकेंसी, ओबीसी एनसीएल के लिए 148 वैकेंसी, एससी के लिए 82 वैकेंसी, एसटी के लिए 41 वैकेंसी। इसके अलावा चलिए अब क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। उससे पहले सिलेबस देख लीजिए। ऑफलाइन आपका पेपर होगा, एमसीक्यू बेस यहाँ पे पेपर होगा, ओएमआर बेस्ड पेन पेपर के थ्रू आपका पेपर होगा, यानी प्यारे दोस्तों आपका ऑफलाइन पेपर होगा। ऑफलाइन पेपर होगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होने वाला है। चलिए फीमेल स्टाफ नर्स के लिए सिलेबस टायर 1 का देख लेते हैं। जस्ट आप लोग नीचे आइए, नॉन टीचिंग फीमेल स्टाफ नर्स का सिलेबस देखिए। यहाँ पे जस्ट आप लोग नीचे आइए, देखिए नंबर 6 फीमेल स्टाफ नर्स 550 वैकेंसी और एप्लीकेशन फ़ीस बस 500 रुपये लगेगा। ओएमआर बेस पे आपका जो है पेपर होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक सही होगा, आपको टिक करना रहेगा और ये क्वालिफाई होगा। तो जो आपका पहला टायर 1 है, प्री है, ये आपका क्वालिफाई होगा। 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस, इससे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी, इससे 15 क्वेश्चन 15 नंबर के पूछे जाएंगे। और पार्ट 3 नॉलेज ऑफ आईसीटी, इससे जो है 15 क्वेश्चन 15 नंबर के पूछे जाएंगे। और पार्ट 4 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ है, इससे मैथ से जो है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाएंगे। और लैंग्वेज में जैसे कि जनरल इंग्लिश आ जाएगा, जनरल हिंदी आ जाएगा, और आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, अगर आपका रीजनल लैंग्वेज मतलब मराठी है तो उससे भी 10 क्वेश्चन आएंगे। यानी जो आपका रीजनल लैंग्वेज है उससे 10 क्वेश्चन आएंगे। अब रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है, ये आप लोग देख लीजिए। मान के चलिए जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आएंगे और जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन आएंगे। अब जिनका मराठी है उससे 10 क्वेश्चन आएंगे, मणिपुरी से 10 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आप लोगों का रीजनल लैंग्वेज हिंदी है तो डबल हिंदी हो जाएगा, तो हिंदी से 20 क्वेश्चन फिर आएगा और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे देख लीजिए 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, 100 नंबर का होगा। टोटल 5 पार्ट है, ये आप लोग देख लीजिए। मैथ से यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी लैंग्वेज से और इंग्लिश लैंग्वेज से और रीजनल लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन आएंगे। बाकी आईसीटी से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जो आपका मेन टॉपिक है उससे 15 क्वेश्चन आएंगे। और एबिलिटी से 15 क्वेश्चन, एबिलिटी मीन्स रीजनिंग, और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग चेकआउट करिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। इसके बाद देखिए अब 550 वैकेंसी है, तो 10 गुना अभ्यर्थियों को जो है टायर 1 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 1:10 के बेस पर कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी 5550 बच्चों को, 5550 बच्चों को जो है, अगर हम बात करते हैं 5500 बच्चों को, हाँ 5500 बच्चों को जो है टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। ये आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे पहले यहाँ पे चेक करिएगा, जो आपका मेन पार्ट है, टेक्निकल, यानी कि जो आपका नर्सिंग पार्ट है, नर्सिंग में जो है 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से आपको टिक करना रहेगा। एक राइट आंसर रहेगा, बस उसी को टिक करना रहेगा, यानी कि एमसीक्यू रहेगा 40 क्वेश्चंस। बाकी 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें एक थ्योरी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, उसे आपको लिखना रहेगा। तो इस तरीके से 55 क्वेश्चन आएगा टायर 2 में। और उसके बेस पर अगर हम बात कर दें तो जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा। ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव है 15 क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। इस तरीके से 60 नंबर जो है
डिस्क्रिप्टिव का हो जाएगा और 40 क्वेश्चन 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। टोटल 100 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे, 55 क्वेश्चन हो जाएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। यानी 180 मिनट में आपको टोटल जो है 55 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन बस मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आपको टिक करना रहेगा, बाकी 15 क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो काफ़ी अच्छा सिलेबस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोला गया कि मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द टायर सेकेंड। तो जो आपका टायर सेकेंड है, इसी के परफॉर्मेंस के बेस पर आपका मेरिट यहाँ पे बनाया जाएगा, फिर सिलेक्शन होगा। तो जो आपका टायर 1 है, जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा, उसमें से 5,500 बच्चे जो है टायर सेकेंड के लिए पास होंगे। तो काफ़ी अच्छा सिलेबस इन्होंने डिजाइन किया है, बाकी आप लोग देखिएगा। बाकी दोस्तों जो आपका टायर 1 है उसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, ये आप लोग याद रखिएगा। टायर 1 में जो है आप लोगों का 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। बाकी दोस्तों चलिए लास्ट में क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स में मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है 35 ईयर्स है। EMRS के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 55 ईयर्स है। तो UR कैटेगरी के लिए, EWS के लिए मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है 35 ईयर्स है। इसके अलावा OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी एज क्राइटेरिया में, और SC ST वालों को 5 वर्ष की एज क्राइटेरिया में छूट मिलेगी। एंड BSc ऑनर्स नर्सिंग कर रखे हो तो आपके पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने रेगुलर BSc नर्सिंग का रखा है या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का रखा है तो बिल्कुल आप लोग फ्रेशर ही फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसमें GNM जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।